हम नेपाल के हैं। अरे वाह। आप? इंदौर के। इंदौर। आप? इंदौर। क्या नाम है आपका? गोविंद। आपका नाम? आयुष। जी। आप? गोंडा से। गोंडा। क्या जी, नाम है? शिवम। शिवम। आपका नाम? वृंदावन से। आप वृंदावन से। नाम? राहुल। देखिए सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी में राम की नगरी में कृष्ण की भक्ति समाई हुई है। जो लोग ये कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, या फिर जिनकी भावनाओं से आज तक खिलवाड़ किया गया, आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, के मन से वो भक्तिभाव कैसे खत्म कर सकते हैं? जिन्होंने बचपन में ही संकल्प ले लिया हो कि मुझे भरोसा है राम तो आ गए, मेरे कृष्ण भी आएंगे। राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि की बारी आ गई है। अब हमारा सनातन धर्म ना कभी दबा है ना दबेगा, वो ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा। अब जिसको जो सोचना वो कुछ भी सोच ले, कर ले। 22 तारीख को राम जी का प्रतिष्ठा किया जाएगा तो पूरे अयोध्या वालों को बहुत ही खुशी है। आप चाहते हैं कि मथुरा में भी इनका एक भव्य मंदिर बनना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे राम जी यहाँ पर संकट में थे तो उनको हटाया गया, जैसे इस तरह मेरे ठाकुर जी भी अभी वहाँ दबे हो तो उनको भी हटाया जाए और वहाँ श्री कृष्ण मंदिर का स्थापना किया जाए। तो आजकल तो राम की चर्चा हो रही है, सब तरफ राममय माहौल हो रहा है। जी। कृष्ण और राम एक हैं, अलग नहीं है, केवल रूप बनाए हैं, नाम एक है उनका। अयोध्या में कान्हा जी दिखाई दे जाएं, ठाकुर जी दिखाई दे जाएं, तो वास्तव में खुशी तो होती है, लेकिन एक तरफ फिर वह संकेत उधर जाता है कि जब मथुरा में कृष्ण की बारी आती है और कृष्ण के मंदिर की बात आती है। छोटे छोटे स्वरूप हैं, पीछे तो एकदम छोटे लग रहे हैं। आप आगे आ जाइए ज़रा, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन चतुर्वेदी है। राम जी की नगरी में और ठाकुर जी को हाथ में लिए हुए हैं जी। क्या कहेंगे? हमको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे साथ ठाकुर जी साक्षात चल रहे हैं और राम मंदिर की बारी आ गई है। अब जैसे लग रहा है कि हम सब इतना खुश हैं, इतना ज़्यादा उतावले हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं। और 22 जनवरी को जब राम जी का स्थापना होगा तो यहाँ भव्य आयोजन हो रहा है। सब लोग यहाँ खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, दीप जलाएंगे, मिठाई से स्वागत करेंगे। जैसे राम जी आए थे वन से, उस तरह भगवान सब लोगों ने मिलकर अयोध्यावासी ने राम जी का स्वागत किया था, वैसे अब अयोध्यावासी फिर राम जी का सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे। लेकिन एक और बात है, जिस हिसाब से विश्व हिंदू परिषद ने आज कह दिया, साफ तौर पर कर दिया है कि अभी हम शांत बैठने वाले नहीं है। ये महज ये बात ठीक है कि 550 साल बाद ये हमें खुशी का मौका मिला है और जश्न मनाने का मौका मिला है, लेकिन अब हम शांत नहीं बैठेंगे। यानी कि उनका इशारा था कि हम ज्ञानवापी और उसके बाद फिर मथुरा पर भी हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे, ये उनको ऐसा भरोसा है। लेकिन वास्तव में यह जो गोद में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, कान्हा जी बैठे हुए हैं, ये संदेश देते हैं कि राम की नगरी में जब आपको राम के बाद में अगर कृष्ण जी दिखाई दे जाएं, ठाकुर जी दिखाई दे जाएं, तो निश्चित तौर पर मथुरा अहम हो जाता है। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा जी। क्या कहेंगे, हाथ में ठाकुर जी लगे हुए हैं? हमको बहुत खुशी हो रही कि 22 तारीख को राम जी का प्रतिष्ठा किया जाएगा तो पूरे अयोध्या वालों को बहुत ही खुशी है। जी। तो आप जश्न मनाने वाले हैं इस बार? जी बिल्कुल। हाँ? जी। और हाथ में ठाकुर जी ले रखे हैं आपने? जी। राम जी को छोड़ दिया पीछे? नहीं है, गुरुदेव का कथा चल रहा था तो वहीं पर थे। कथा चल रहा है? जी। तो आप चाहते हैं कि मथुरा में भी इनका एक भव्य मंदिर बनना चाहिए? जी बिल्कुल। जी। विवाद चल रहा है उधर अब। जी। क्या कहेंगे, मथुरा में विवाद चल रहा है तो उस पर भी मामला कोर्ट भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है, उससे पहले भी ज्ञानवापी चल रहा है। तो मथुरा के स्थान को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम मथुरा के स्थान पे लेकर ये कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ राम मंदिर का आयोजन किया जा रहा है तो वहाँ भी हमारे कृष्ण के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए उसको भी वहाँ स्थापना किया जाए। क्योंकि मेरे ठाकुर जी अभी जैसे राम जी यहाँ पर संकट में थे तो उनको हटाया गया, जैसे इस तरह मेरे ठाकुर जी भी अभी वहाँ दबे हो तो उनको भी हटाया जाए और वहाँ श्री कृष्ण मंदिर का स्थापना किया जाए। हम ये बोलना चाहते। भरोसा किस पर है? हमको तो भरोसा अपने गोविंद पे भी है और योगी मोदी पे भी भरोसा कि वो निश्चित ही करेंगे। भरोसा है जी। अच्छा, आपका वोट बन गया नहीं बना? जी हो गया। कितने साल के हैं आप? मेरा 17 चल रहा है। अभी क्या करते हैं आप? अभी हम कथा करते हैं, कथा पढ़ रहे हैं इस समय। कथा पढ़ रहे हैं? जी। जब कृष्ण की आप कथा करते हैं तो आजकल तो राम की चर्चा हो रही है, सब तरफ राममय माहौल हो जी रहा जी है। जी। कृष्ण और राम एक हैं, अलग नहीं है, केवल रूप बनाए हैं, नाम एक है उनका। केवल अलग अलग अवतार लिए हैं, इसलिए जैसे उसमें कंस थे तो कंस को वध करने के लिए भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया और रावण को वध करने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया था। यानी कि दुष्टों का संहार करने के लिए जैसे युग आता वैसे राम भगवान अपना अपना अवतार लेते हैं, समय आने पर ले। जी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, लेकिन उससे भी बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? आयुष वंश। जी आयुष जी, क्या बात है। एकदम देखिए, एकदम सनातन संस्कृति का आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने भी नीचे लुंगी पहनी हुई है, इन्होंने धोती पहनी है, इन्होंने भी नीचे लुंगी और इन्होंने धोती पहनी है। धोती, कुर्ता, माथे पर तिलक है, नार में कंठी है, सभी के माथे पर तिलक है और राम नाम के साथ में कृष्ण जप रहे हैं, क्योंकि अब मथुरा की
बारी है। भरोसा है कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही मथुरा में होगा। जी होगा, क्यों नहीं होगा। भगवान की कृपा होगी तो क्यों नहीं होगा, अब होगा, जल्दी ही होगा। राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि की बारी आ गई है, अब आ गई है जी। लेकिन राम को लाने के लिए, राम लला को टेंट से अपने महल में बैठाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष और लंबा इंतजार करना पड़ा है। जी जी, ये तो हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए भी सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते जा रहे हैं। जैसे सब लोग बड़े बड़े संत उस पर बात विवाद छिड़ा था कि जैसे राम जन्मभूमि का स्थापना हुआ तो क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण का स्थापना होना चाहिए। वहाँ भी लोगों ने अपने धर्म, हमारे सनातन धर्म को दबाना चाहते, लेकिन हमारा सनातन धर्म ना कभी दबा है ना दबेगा। वो ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा। अब जिसको जो सोचना वो कुछ भी सोच ले, कर ले, कुछ भी सोच ले जी। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे विवाद है। राम मंदिर पे भी उन्हीं से विवाद था, बाबरी मस्जिद को लेकर के। वहाँ भी ज्ञानवापी को लेकर के मुसलमानों से विवाद है, वाराणसी काशी के अंदर। और मथुरा में भी उन्हीं मुसलमानों से विवाद है, मथुरा मस्जिद को लेकर के। क्या लगता है कि एक तरफ भाईचारे का संदेश देना और दूसरी तरफ उसी बहुसंख्यक समाज, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से विवाद रखना और कोर्ट तक लड़ाई लड़ना? जो हमारे भारत के संविधान को हम नमन करेंगे ना, कि हम लोग एक साथ रहते हुए भी कोर्ट के माध्यम से बाहर एक है कोर्ट में हम लोग वादी और प्रतिवादी हैं, और हम लोग अपना निपटारा कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है ना। एक संविधान हम लोग को वहाँ तो बॉन्ड दे रहा है कि आप अपना पक्ष रखिए और वो दूसरा जो है वो अपना पक्ष रखेगा। ये तो हमारे संविधान की मान्यता है ना। खूबसूरती है। खूबसूरती। देखिए, उससे बड़ी बात कि एक तरफ भाईचारे का संदेश देना और दूसरी तरफ उसी बहुसंख्यक समाज से लड़ाई लड़ना, जिस 3 केंद्रों पर बहुसंख्यक समाज की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तीनों अयोध्या, मथुरा, काशी। देखिए, हम बहुसंख्यक हैं, मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं जी। हम एक बात बस कहना चाहेंगे, राम मंदिर हमारे पास है, वो जो कोर्ट ने दिया। काशी का भी चल रहा है, महादेव की कृपा से वो भी हमको ही मिलेगा कोर्ट के द्वारा जी। और जो तीसरा नंबर है आपका मथुरा जी, वहाँ पर भी रिसेंटली शायद मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी थी छोटी सी, उन लोगों ने कोर्ट में बैनामा, लिखित बैनामा शायद प्रस्तुत किया है जी। जिस पर कोर्ट अब इस पर संज्ञान लेगा और आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो देखिए, झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। जो हमारा है हमको मिलेगा वो कोर्ट के द्वारा। मुझे लड़ना नहीं है, ना हम लोगों को किसी को लड़ना है। बहुसंख्यक खुश है और इस राम मंदिर में मैं ये कहूँगा जो अल्पसंख्यक हैं तथाकथित, वो उनका भी स्वागत है, वो आए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उनको भावनाओं का सम्मान करते हुए, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए स्वतः ही विवादित, क्योंकि राम मंदिर का विवाद सुलझ गया, लेकिन स्वतः ही 2 और विवादित जो मुद्दे हैं उनको स्वतः ही कोर्ट से बाहर आकर के हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, आस्था का सम्मान करते हुए? मैं बता रहा हूँ, देखिए कहीं कहीं पहले तो ये मैं बता दूं, सनातन धर्म है, बाकी सभी समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, और मैं धर्म सिर्फ सनातन को मानता हूँ। और कोई भी व्यक्ति जब किसी को कोई चीज़ मिल जाती है फ्री में तो वो ऐसे देना नहीं चाहता। और रही बात भाईचारे की, ये कलयुग है। कलयुग में अगर किसी वस्तु या धातु से अगर आप जोड़ रहे हैं कि हम भाईचारा दिखाएंगे, तो वो ना के बराबर है। वो बस खाली मोबाइल पे, कैमरे पर, टीवी में, और बस खाली समाज में बोलने के लिए हो सकता है, मन में नहीं है, इंटरनली नहीं है, इंटरनली नहीं है। और जब तक इसको राजनीतिक चश्मे से दूर रखेंगे तभी कुछ ना कुछ बाहर हल हो सकता है। और राजनीति समावेश कर कर अगर आप इस मुद्दे को सुलझाना चाहेंगे तो वो उलझेगा, सुलझेगा नहीं, संभव नहीं। ये व्यक्तिगत मेरा मत है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने आज फिर कह दिया है कि अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई, क्योंकि राम मंदिर की तो खत्म हुई, लेकिन ये लड़ाई वाराणसी ज्ञानवापी को लेकर भी चलेगी और मथुरा तक भी जाएगी। अच्छा लगा आपसे सुन के कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, भाजपा ने नहीं कहा है। ठीक है ना। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई लड़ी है और बहुत पुरानी लड़ी है। जब शंकराचार्यों से नहीं लड़ी गई ये लड़ाई तो विश्व हिंदू परिषद आगे आया और उन्होंने कहा मैं आपकी आवाज़ को आगे उठाऊंगा, और उन्होंने उठाया। लेकिन बीच में भाजपा आई, भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट किया। कारण क्या था? क्योंकि पॉलिटिकली आप देखिए इस चीज़ को, विश्व हिंदू परिषद पॉलिटिकली नहीं लड़ सकती थी सामने पक्ष से।
उसके लिए पॉलिटिक्स चाहिए, जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, तो पॉलिटिक्स के बिना ये कार्य संभव नहीं था, जिसमें बीजेपी आई, पॉलिटिक्स हुई और 2024 22 जनवरी आपके हमारे इनके सबके सामने है। और ये अच्छा है और ठीक है, कोर्ट ने ही आदेश दिया, लेकिन बहुत सी भूमिकाएं हैं और ईश्वर चाहेंगे कि सनातन का ध्वज बस ऐसा ही लहरता रहे और जो 2 और बचे हुए ना वो और मिल जाए कैसे भी, वो टीस है भी। देखिए उससे भी बड़ी बात, ये जो स्वरूप हैं आप देख रहे हैं, इनके हाथ में राम की नगरी में कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनकी गोद में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये संकेत क्या कहता है? क्योंकि ये आस्था का सवाल है और ये छोटी छोटी उम्र के वो राम भक्त हैं जो कि कृष्ण की भक्ति की तरफ भी बढ़े हुए हैं। पर्सनली आप लोग यहीं से हैं? अयोध्या से? जी, कहाँ से? आप कहाँ से? हम नेपाल के हैं। अरे वाह, आप? इंदौर के। इंदौर। आप? इंदौर। क्या नाम है आपका? गोविंद। आपका नाम? आयुष। जी, आप? गोंडा से गोंडा। क्या जी, नाम है? शिवम। शिवम। आपका नाम? वृंदावन से आप वृंदावन से। नाम? राहुल। देखिए सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी में राम की नगरी में कृष्ण की भक्ति समाई हुई है। हाँ? देखिए ऐसा है, कृष्ण की जो भक्ति है वो लड्डू गोपाल के रूप में इस भारतवर्ष में अनेक घर में स्थापित हैं, अस्थायी रूप से स्थापित हैं। कलयुग के प्रारंभ में और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का जो एक मैसेज था, संदेश था हम सनातनियों के लिए और पूरे विश्व के लिए, चाहे विश्व कोई भी हो उसके लिए जो मैसेज था, वो हमारे डबल हीरो बने। हमने उनको भगवान माना और मैंने उनको स्थापित कर पूजना प्रारंभ कर दिया। अब रही बात राम की नगरी, दोनों में भेद कोई नहीं है। एक 16 कलाओं से उत्पन्न थे, एक 12 कलाओं से उत्पन्न थे। कलाओं का फेर है। अब कलाओं का फेर क्यों है? क्योंकि त्रेता युग में आसुरिक प्रवृत्तियां जो थी वो कम थी और द्वापर में आते आते वो थोड़ा सा बढ़ गई, तो वो 4 गुण और बढ़ाने पड़े उनको। और आपने ये देखा कि उन्होंने किस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाभारत में किस प्रकार एक संदेश दिया और किस उन्होंने फाइनल स्टेज पर उसको पहुंचाया। जैसे पांडवों के बीच में जब विवाद होता है युद्ध के बाद कि हम श्रेष्ठ, तो कान्हा मुस्कुरा के कहते हैं कि इसका फैसला ना हम करेंगे ना आप लोग करेंगे, चलिए एक व्यक्ति ऐसा है जो इसको पूरे महाभारत को देख रहा है और उसका हम पक्ष जानना लेंगे, क्योंकि वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है। बर्बरीक, जो खाटू श्याम के नाम से भी पूजे जाते हैं, तो बर्बरीक के पास जब गए तो प्रश्न जब उनसे पूछा गया तो मुस्कुराते हुए वो उत्तर दे रहे हैं कि देखिए युद्ध कोई भी लड़ रहा था और मर कोई भी रहा था, मगर मैं एक चीज़ देख रहा था कि जहाँ पर भी संहार हो रहा था वहाँ पर सिर्फ कान्हा का सुदर्शन दिखाई दे रहा था मुझे, तो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इनके स्वरूप में, इनके चेहरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बाल गोपाल हैं और लड्डू गोपाल। बाल गोपाल है ये, और इनका अयोध्या नगरी में बहुत स्वागत है। और देखिए नेपाल से आए? हाँ बिल्कुल, मैं अयोध्या नगरी में इनका सहृदय स्वागत करता हूँ। भारतवर्ष और ससुराल है। सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है या फिर जिनकी भावनाओं से आज तक खिलवाड़ किया गया, आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, आप ये सोचिए इस स्वरूप को कैसे आप मिटा सकते हैं, इनके मन से वो भक्तिभाव कैसे खत्म कर सकते हैं, जिन्होंने बचपन में ही संकल्प ले लिया हो कि मुझे भरोसा है राम तो आ गए, मेरे कृष्ण भी आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।